वेलकम आमीगोस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द वाई फाइल्स में। एक बार फिर से मैं आपकी एक ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसको सुन के शायद आपकी रातों की नींद गायब हो जाए। ऐसा क्यों? दोस्तों, जब मैं कहानी के बारे में रिसर्च कर रहा था और इस कहानी को और विस्तार में जान रहा था और जो भी लोग इस कहानी में इंक्लूड थे, जब मैं उनसे पूछ रहा था इस कहानी के बारे में, तो आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मेरे गूस बम्स खड़े हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी रात के 12:35 हो रहे हैं और हम इस टाइम शूट कर रहे हैं ताकि हम हॉरर को फील कर सकें। अगर हम फील करेंगे तो हम और बेहतर तरीके से जानेंगे इन लोगों के बारे में, या जो भी आत्मा, सो कॉल्ड ब्रह्म, राक्षस, यक्षिनी, जो भी आप कहना चाहोगे। तब हमें पता लगेगा कि असली फियर कहाँ है और कब है। तो दोस्तों, एक कहानी आती है भारत की राजधानी नई दिल्ली से। दिल्ली में एक जगह है द्वारका नाम की, वहाँ पे एक लड़का रहता है अरविंद, उसकी ये कहानी है। और दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि भूत कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं होते, गलत कहते हैं। अगर मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि हाँ, भूत कैमरे में कैप्चर होते हैं और सच में होते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये सिर्फ एक जुबानी कहानी नहीं है, इसका हमारे पास एक एविडेंस भी है जो कि मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ, भूत कैमरे में कैप्चर होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक जगह द्वारका से। एक अरविंद नाम का लड़का था जो कि अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता था। उसके पापा गुजरात के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि अक्सर गुजरात और दिल्ली आना जाना करते रहते थे। दोस्तों, एक कहानी है एक रात की जब अरविंद का प्लान बना अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का। बट उसके फादर आउट ऑफ टाउन गए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका गुजरात में कारोबार था और उनका अक्सर गुजरात आना जाना लगा रहता था। तो उसने उस दिन अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, आज मेरा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान है और मैं रात को बाहर जाऊँगा और काफ़ी लेट घर वापस आऊँगा। तो उसकी मम्मी ने एज़ यूजुअल मना करा उसे कि नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया है, तुम कभी बाद में चले जाना या कल सुबह अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान रख लेना। तो दोस्तों, जब भी हमारे माता पिता हमें टोकते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो हम तो यही सोचते हैं कि यार मम्मी पापा मना कर रहे हैं, यही तो उम्र है घूमने की, अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे। और अब सोचते हैं कि यार अब हमने दोस्तों से प्लान भी बना लिया है और वो भी हमारा वेट करेंगे, जाना होगा। बट कुछ बातें मम्मी पापा की ऐसी होती हैं जो कि वो सिर्फ हमारे भले के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए कहते हैं, बट हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। बट करना नहीं चाहिए। कभी कभी हमें अपनी मम्मी पापा की सुननी चाहिए और रात को थोड़ा संभल के कहीं बाहर जाना चाहिए। दोस्तों, रात का समय ऐसा होता है, जैसे हमारे वहाँ कहा जाता है कि रात को 12 से जो 4 का समय काल होता है, उस टाइम पे भगवान जी सो जाते हैं। और ये जो समय काल होता है ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो कि अब ऐसे ह्यूमन बीइंग इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं, जिन्हें हम भूत कहते हैं या प्रेत कहते हैं या आत्मा कहते हैं या ब्रह्म राक्षस कहते हैं, जिनके बहुत सारे नाम हैं और जो कि सच में अपना वजूद इस देश में क्या, इस पूरे विश्व में रखते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम पे हमें हर एक चीज़ का, सिंगल से सिंगल, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चौराहे पे ऐसे नहीं गुजरना चाहिए, लड़कियों के लिए खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं कहते, लोग पागल नहीं हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसे कह देंगे। इन सब के पीछे रीज़न है और बहुत पुरानी कहानियाँ हैं जो कि सच भी हैं। दोस्तों, ये जो एंटिटी होती हैं, जो भी घोस्ट होते हैं, ये क्या कैच करते हैं? सबसे जल्दी किसको कैच करते हैं? इनको एक स्मेल बहुत पसंद आती है। अगर आप फ्रेगनेंस ला के बाहर जाते हो तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा लोग भी कहते हैं। और क्यों करते हैं? ये जो एंटिटी होती हैं, सोचो किसी की मौत हो गई 1995 में और वो उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। तो 1995, 2025, 30 साल का फासला हो गया। इस बीच सोचो उस एंटिटी में से कितनी ऑर्डर आ रही होगी, वो कितनी गंदी होगी। है तो एंटिटी, है तो एनर्जी ना। तो इनको फ्रेगनेंस बहुत पसंद आती है। जो लोग बन ठन के निकलते हैं फुल स्टाइल मार के रात को, उनको वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा, जो ये नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि मदिरा पान का जो सेवन करते हैं ये लोग, उनको बहुत जल्दी कैच करते हैं, क्योंकि इन लोगों को चीज़ ही वो पसंद है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप रात को कभी बाहर जाएं, पहले तो जाना अवॉइड करें। अगर आप जा भी रहे हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें और ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे आपने कभी सुना हो या किसी ने बताया हो कुछ होता है, तो वहाँ जाने से थोड़ा बचें। तो अब हम आते हैं कहानी पे। तो अरविंद का प्लान बना अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का। उसकी मम्मी के मना करने के बाद भी उसने कहा नहीं, मेरे को जाना है, बहुत टाइम बाद प्लान बनाए तो आज मैं जाऊंगा और थोड़ा लेट आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर उसको ये नहीं पता था कि उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि उसने कभी सोचा भी ना हो। अब वो अपने घर से निकला रात के तकरीबन 8:30 से 8:45 के बीच में। उसका एक दोस्त जो कि उसके घर के पास ही रहता था द्वारका में, उसने उसको पिक किया
अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चारों दोस्त थे ये एक ही स्कूल के पढ़े हुए और बचपन के दोस्त थे। तो इसने अपने पहले दोस्त को पिक करा, उसके बाद इसने अपने दूसरे दोस्त को पिक करा जो भी नियर बाय प्लेस में रहता था। तीसरे दोस्त को लेने ये गए थे इंडिया गेट, जो कि दिल्ली की एक बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल प्लेस है, हम सब ने देखी है। इसने उस दोस्त को पिक करा और इनका प्रोग्राम बना कि आज मूर्थल चलते हैं और वहाँ जाके पराठे खाएंगे, जो कि दिल्ली के हर किसी का जब भी लड़के बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो पहला जो ख्याल आता है वो मूर्थल का ही होता है। मूर्थल एक जगह है जो कि हरियाणा में लोकेट करती है और दिल्ली के बहुत नियर बाय है। तो इन चारों ने डिसाइड करा और ये मूर्थल के लिए चले गए इंडिया गेट से। अब जैसे सपोज़ कीजिए आप अपने किसी 3 दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं मूर्थल, तो आप ऑब्वियस सी बात है अपना फ़न मोड में चिल होके जाएंगे, नॉर्मल गाने बजाते हुए अपना फ़न करते हुए मूर्थल पहुँचोगे। ऐसे ये चारों भी पहुँचे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि उस रात उस अरविंद के साथ क्या हो जाएगा। ये मूर्थल पहुँचे, इन्होंने अपने वहाँ पे पराठे वगैरह खाए, अपना डिनर करा और इन्होंने प्लान बनाया कि आज रात यहीं कहीं आसपास होटल लेके रुकते हैं। तो इन चारों में एक लड़का था जिसके एक फ्रेंड का बड़ा भाई था जो कि एक होटल रन करता था नियर मूर्थल। तो इन्होंने उस भैया से बात करी और इन्होंने उस होटल में एक रूम बुक करवाया। अब जब रूम बुक हुआ तो इन्होंने सोचा कि अब हम आए हैं तो कुछ अपना ड्रिंक्स वगैरह भी कर लेते हैं, तो इन्होंने उसका भी प्रबंध करा। जैसे कि हरियाणा में रात भर ठेके खुले रहते हैं, तो इन्होंने उसका भी प्रबंध करा और इन्होंने होटल में स्टे लिया। अब जो भैया थे, अब वो जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें से एक दोस्त के फ्रेंड के भाई थे, तो वो भी इनके साथ आके ज्वाइन हो गए और ये कमरे में बैठ गए। अब ये आपस में ड्रिंक कर रहे थे और पार्टी वगैरह चल रही थी। इतने में अरविंद ने उन भैया से बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि भैया यार मैंने सुना है यहाँ पे एक हॉन्टेड प्लेस है, तो उसके पीछे का इतिहास क्या है और वहाँ पे क्या हुआ था कि आज वो जगह एक हॉन्टेड जगह बन के रह गई है। तो भैया ने इनसे कहा कि यार छोड़ो इस बातों को, इन बातों में क्या रखा है, क्यों करनी है बातें, अपना मज़े करो, मज़े करने आए हो। भैया के मना करने के बाद भी अरविंद बार बार उनको प्रोवोक कर रहा था कि भैया प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ था, भैया प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि मतलब वो जगह हॉन्टेड क्यों है। तो भैया ने उन्हें बताया कि बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे अंदर एक गांव है। अगर आप मूर्थल से 70 to 80 मीटर्स आगे चलोगे तो लेफ़्ट मुड़ते ही वहाँ पे अंदर एक गांव आता है। मैं खुद वहाँ गया था ये देखने कि वहाँ पे सच में वो मकान आज भी हैं या नहीं। और दोस्तों वो आज भी वहाँ पे वैसे ही मकान बना हुआ है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। मैं भी उसे दूर से देख के वापस आ गया था। अब जैसे ही आप लेफ़्ट लोगे और नीचे को जाओगे तो उसमें थोड़ा सा आगे चलते राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा खुला मैदान है, जिसमें कि उस मैदान के बीचों बीच एक मकान बना हुआ है जो कि एक पक्का मकान है और एक सीमेंटेड मकान है। बट वो मकान खाली है बहुत सालों से और वहाँ कोई भी नहीं आता, और उसी मकान को वहाँ की हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। अब उस मकान के पीछे की हिस्ट्री क्या है वो उन भैया ने बताई उन 4 जनों को, जिसमें कि अरविंद भी इंक्लूड था। उन भैया ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पे एक फैमिली आई थी। उस मैदान में पहले प्लॉट्स कटे हुए थे, तो उन फैमिली का भी एक प्लॉट था वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे मकान बनाया और जो उनका प्लॉट था वो उस मैदान के बीचों बीच था। उन्होंने वहाँ पे मकान बनाया और वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। अब दोस्तों पहले गाँव में क्या होता था, अगर किसी की मौत हो जाती थी तो कब्रिस्तान अगर दूर हो गाँव से बहुत, तो आसपास की कोई खाली जगह देख के बॉडी को वहाँ पे दफना दिया करते थे। तो वो जो मैदान था वहाँ पे कई से प्लॉट ऐसे थे जिसके नीचे किसी न किसी की बॉडी दफन थी। बट ये बात उन फैमिली को नहीं पता थी। जो फैमिली आई थी रहने वो इस बात से अवेयर नहीं थे। तो कई बार उन्हें रात को आसपास से हंसने की, चिल्लाने की, रोने की और घुंघरू की आवाज़ आई। बट उन्होंने सोचा कि यार हम इतनी बड़ी जगह में, अभी हमारा मकान अकेला है, तो हो सकता है कि हमारा भ्रम हो या हम ऐसे ही खाली डर रहे हों। उन्होंने बात जो आगे चल के गाँव था उनके लोगों को भी बताई कि यार रात को हमें ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, तो ये क्या है। तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि जहाँ पे आप रहते हो, जो उसके आसपास के प्लॉट हैं, उसमें कई से प्लॉट ऐसे हैं कि जिसके नीचे हमारे गांव के कुछ लोगों की बॉडी दफन है। उन लोगों ने सुना, बट उन लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, शायद हमारा भ्रम ही है और इसी वजह से हमें आवाज़ आती होगी। बट दोस्तों भ्रम किस चीज़ का, उनको तो ये बात पता ही नहीं थी। बट एक गांव के बंदे ने बताया था बहुत टाइम पहले, जो कि भैया ने उन 4 बंदों को बताया कि जब वो फैमिली रहने आई थी, वो फैमिली बिलोंग करती थी वेस्ट बंगाल से। तो अक्सर उन्होंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें सुनी थी और देखी थी और वो इसी माहौल में पले बड़े थे। तो शायद उनको इसी चीज़ का डर हो जो कि उनको वो यहाँ आके भ्रम लग रहा था। बट दोस्तों एक रात ऐसा हुआ कि उनके घर से चिल्लाने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, जो कि उस मैदान से 50 मीटर आगे गांव तक जा रही थी। लोग घर में आए, जल्दी से देखा कोई भी नहीं था। वो रात और आज का दिन दोस्तों वो फैमिली कभी भी किसी को नहीं दिखी। वो उसी रात गायब हो गई। उनका सारा सामान उनके घर पे था और 4 रुमाल मिले उस घर से।
चारों लाल रंग के, और उस फैमिली में जने भी 4 थे। उस दिन के बाद से आज तक उस फैमिली का कुछ अता पता नहीं है कि वो फैमिली कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। और दोस्तों, लोगों ने भी ज़्यादा अपनी इच्छा दिखाई नहीं है जानने के लिए कि वो फैमिली कहाँ गई। तो ये बात उन भैया ने उन 4 जनों को बताई। अब इनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि भैया हमें वो घर दिखा के लाओ प्लीज़, हमें वो घर देखना है। भैया ने मना करा कि नहीं, अभी हम सबने ड्रिंक कर रखी है और ऐसे टाइम पे वहाँ जाना सही नहीं रहता। अरविंद ने बोला कि नहीं भैया प्लीज़ मेरे को दिखा के लाओ, मेरे को देखना है कि वो घर कैसा दिखता है और कहाँ है। अब भैया ने भी ड्रिंक कर रखी थी तो वो भी इनकी बातों में आ गए और इनको उस जगह ले गए। अब इन्होंने दूर से देखा कि हाँ, उस मैदान में बीचों बीच एक घर बना हुआ है, जिसकी कहानी ये भी थोड़ी देर पहले ही उन भैया के मुंह से सुन के आए थे। तो दोस्तों, अरविंद ने ज़िद करी भैया से कि भैया एक बार इस घर के अंदर जाके देखते हैं। अब भैया तो उसी गांव से बिलोंग करते थे और उस गांव से उस दिन के बाद से उस घर में कभी भी कोई भी नहीं गया था। तो भैया ने वैसा ही करा जैसा चलता आ रहा था कि नहीं, यहाँ नहीं जाते हैं, यहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरविंद ने भैया से कहा अगर आप नहीं जा रहे हो तो हम चारों जने चले जाएंगे, बट हम आज इस घर को जाके देखेंगे। अरविंद के दोस्तों ने भी मना कर दिया कि भाई नहीं, थोड़ा डर सा लग रहा है, ठीक नहीं है, छोड़ ना, दूर से देख तो लिया, बहुत है। अब अरविंद नहीं माना। अब या तो अरविंद के नशे कह लो या उसके अंदर कुछ भी क्यूरियोसिटी कह लो, या कहते हैं ना कि जो लिखा होता है यार वो होके रहता है, तो ये मान लो। अरविंद उस घर के अंदर अकेला चला गया। अरविंद ने उस घर के अंदर जाके देखा कि घर एकदम नॉर्मल सा है। बहुत टाइम से बंद होने की वजह से उस घर में जाले लग गए हैं, फर्नीचर बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है और घर में चूहे वगैरह हैं और घर में एक अजीब सी स्मेल आ रही है। तो अरविंद को लगा कि यार घर बहुत टाइम से बंद है तो ये सब चीज़ तो इसलिए हैं, बट मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भूत वगैरह है या कुछ हॉन्टेड है, जिस वजह से इसको हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। तो अरविंद उस घर में पूरा घूमा, ऊपर छत में जाके अपने दोस्तों को हाय करा, भैया को हेलो करा कि यहाँ कुछ नहीं है, और थोड़ी देर घूम के वो वापस नीचे आ गया। जब वो घर से बाहर आया तो अरविंद बहुत खुश था, मतलब जैसे कि पता नहीं उसको क्या ही मिल गया उस घर में जाके कि उसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया, इतना वो खुश था। उसके दोस्तों ने बताया कि वो इतना खुश था कि इतना खुश उन्होंने अरविंद को कभी भी नहीं देखा था। उसने आगे कहा कि भाई घर तो बहुत अच्छा है, घर में तो कोई भी नहीं है, ऐसी है अफवाहें, कुछ भी नहीं है, तुम भी चलो। उन सब ने उससे मना करा कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे, तू हो के आ गया, अब वापस चलते हैं। वो चारों भैया के साथ वापस होटल में आ गए और होटल में दोबारा से इन्होंने अपनी पार्टी कंटिन्यू करी और ड्रिंक वगैरह करनी शुरू कर दी। अब इसी बीच अरविंद की मम्मी का फ़ोन आता है कि अरविंद बेटा घर आ जा, मैं घर में अकेली हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, तो तू जल्दी आने की कोशिश कर। अब अरविंद ने बात सुनी और अपने दोस्तों से कहा कि भाई यार घर चलते हैं, मम्मी अकेली हैं तो सही नहीं है, मम्मी को डर भी लग रहा है। तो यहाँ अरविंद अपनी मम्मी की बात मानी और वो चारों जने उस होटल से घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, जब वो होटल से घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके साथ एक दो चीज़ें कुछ अजीब सी हुई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरविंद की कार थी और उस पर i20 थी Hyundai की। तो जब वो वापस आ रहे थे चारों, तो उनके साथ रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि नॉर्मल नहीं थी। उन्हें एक बुड्ढा दिखा जब वो मूर्थल से निकले और जैसे उन्होंने हाईवे चढ़ा, थोड़ी देर बाद उन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। उन्होंने देखा और देख के लाइक कि हाँ कोई नहीं होगा कोई। वो थोड़ी सी आगे चले, उन्हें दोबारा एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी के आगे दिखा, रोड के साइड में खड़ा हुआ। तो सेकंड टाइम भी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। तीसरे टाइम जब उन्हें वो आदमी दिखा तो इनमें से एक ने बोला कि यार ये तो सेम बुड्ढा है जो पीछे भी दिखा था और फिर दिख रहा है। तो यहाँ अरविंद के दिमाग में क्लिक आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, सेम आदमी हमें बार बार क्यों दिख रहा है। अरविंद जैसे कि ड्राइव कर रहा था, उसने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर के देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। जबकि चारों ने देखा कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बट जब वो उतरे वहाँ कोई भी नहीं था। दोस्तों सोचो कि आप जा रहे हो एक रास्ते से, आपको एक आदमी दिखा लगातार 3 बार और आप गाड़ी से हो, वो खड़ा हुआ है, बट वो आपसे पहले पहुँच रहे हैं उस जगह पे, कैसा लगेगा आपको। और आप गाड़ी से उतरे तो गायब। सोचो दोस्तों, सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस टाइम उन 4 जनों ने क्या फील करा होगा। सुनसान रात, रास्ते में आ रहे हैं, रात के 2:30 से 3 बज रहे थे और उनको दिखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। उनमें से 2 जने बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से चलो भाई, सही नहीं लग रहा है, मन बहुत भारी भारी हो रहा है और बहुत अजीब सा लग रहा है, भाई प्लीज़ अरविंद घर चल घर चल। अरविंद ने भी कहा ठीक है। वो चारों जने गाड़ी में बैठे और उन्होंने गाड़ी चलाना दोबारा से शुरू करा दिल्ली की तरफ। अब जाते हुए उन्हें वो बूढ़ा आदमी दोबारा नहीं दिखा।
घर तक। उन्होंने अपने पहले दोस्त को ड्रॉप करा जो कि इंडिया गेट रहता था, और फिर वो अपने घर की तरफ बढ़ गए। अब रास्ते में अचानक से अरविंद का गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जो कि नॉर्मल है, पंचर कभी भी हो सकता है। इन्होंने स्टेपनी चेंज करी, वहाँ इन्हें 20 से 25 मिनट लगे, और जिस जगह इनका टायर पंचर हुआ था वो जगह काफ़ी डरावनी थी। अरविंद का दोस्त बताता है कि उस जगह पे ऐसा लगता था कि शायद कोई तो है हमारे संग, एक चौथा जना भी जो हमारे साथ ही खड़ा है। मतलब किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी, बट कोई दिख नहीं रहा था कि कौन है। अब इन्होंने जल्दी जल्दी से स्टेपनी बदली और गाड़ी चलाना दोबारा से शुरू करा। अरविंद ने अपने द्वारका के दोनों दोस्तों को ड्रॉप करा और वो घर की तरफ रवाना हो गया। इसी बीच दोस्तों एक सीधा लंबा स्ट्रेच है, उसमें अरविंद की गाड़ी चल रही है, और अचानक से एक ऐसा हिट आके लगा, अरविंद की गाड़ी स्लाइटली राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, कि जैसे किसी ने बहुत तेज अरविंद की गाड़ी को हिट करा हो। बट अरविंद ने गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरा, बाहर कोई भी नहीं था। दूर दूर तक एक लंबा सा स्ट्रेच था, अराउंड 700 to 800 मीटर्स का। वहाँ पे अरविंद की गाड़ी बहुत तेज हिट हुई कि गाड़ी स्लाइटली राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, बट बाहर कोई नहीं है। और गाड़ी के लेफ्ट हैंड के डोर पे निशान है, प्रॉपर डेंट पड़ा है कि हाँ किसी ने तो हिट करा है और गाड़ी डिफ्लेक्ट होके यहाँ ही है। अरविंद का वहाँ दिमाग ख़राब हो गया कि ये कैसे हुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं है, कोई होता तो दिखता ज़रूर, गाड़ी को किसने ठोका। यहाँ अरविंद को थोड़ा थोड़ा डर महसूस होने लगा था कि यार कौन है, किसने मेरी गाड़ी ठोकी। इतने में अरविंद की मम्मी का वीडियो कॉल आया। अरविंद की मम्मी ने वीडियो कॉल पे बात करी कि तू कहाँ रह गया, तू अब तक नहीं आया, मैंने तेरे से कहा था कि जल्दी घर आइयो, मेरे को डर लग रहा है। तो अरविंद ने बताया कि मम्मी मैं आ रहा था और रास्ते में कोई नहीं है और किसी ने मेरी गाड़ी बहुत तेज ठोकी है, बट किसने ठोकी मेरे को नहीं पता। उसकी मम्मी ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, तूने क्या कुछ कर रखा है क्या, नशे वशे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब गाइस एक बार सोचो कि हम कहीं से आ रहे हैं, रास्ते में कोई नहीं है, पहले ही हमने एक भूत की कहानी सुन रखी है, डर का माहौल भी क्रिएट हो रखा है, और हमारी गाड़ी अचानक से ऐसे हिट हो जाए और वहाँ पे कोई नहीं है, तो क्या करेंगे हम। और रात के 3 बज रहे हैं। सोच के ही मेरा मन ऐसा हैवी हो रहा है, और मतलब लाइक इतना मतलब महसूस हो रहा है ना कि शायद मतलब कि क्या ही सोचा होगा अरविंद ने, और उसने क्या ही महसूस करा होगा। दोस्तों कोई भी कह लेना कि मैं भूतों में नहीं मानता, ऐसी चीज़ें नहीं होती, इस टाइम तो वो भी डरेगा। और ऑब्वियस है डरना, मतलब एक बार आप सोच के देखो, 2 मिनट आँख बंद करो, सोचो कि मतलब कि अरविंद को कैसा लग रहा होगा। तो जब उसकी मम्मी का वीडियो कॉल आया, अरविंद ने अपनी मम्मी से बात करी। उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अरविंद ने अपनी मम्मी को कैमरे मतलब फ़ोन के बैक कैमरे से गाड़ी की फ़ोटो दिखाई कि मम्मी देखो, आप वीडियो कॉल पे हो, देख लो यहाँ पे किसी ने ठोकर मार रखी है और पूरी गाड़ी में डेंट हो रखा है, और पूरा रास्ता दिखाया, जो कि मैंने आपको बताया बहुत लंबा स्ट्रेच था, कि मम्मी रास्ते में कोई भी नहीं है, बट गाड़ी ठुकी हुई है और अभी ठुकी है, और यही हिट पड़ते ही मैंने गाड़ी रोकी है। उसकी मम्मी ने कहा दिखा। उसने ऐसे गाड़ी खड़ी है, लेफ़्ट साइड से गाड़ी को दिखाते दिखाते वो ऐसे आगे आया, जो राइट हैंड साइड पे हेडलाइट होती है वहाँ तक आया। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचा, उसकी मम्मी ने उससे कहा अरविंद तू तुरंत गाड़ी में बैठ और स्टार्ट करके वापस आ, और जब तक तू घर ना पहुँचे लूप पे हनुमान चालीसा चला। हनुमान चालीसा बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी में। अब उसकी मम्मी ने ऐसा क्यों कहा ये अरविंद को कुछ नहीं बताया, बट उसकी मम्मी ने ऐसा कहा कि तू तुरंत गाड़ी में बैठ और गाड़ी चला, और जब तक घर ना पहुँचे तब तक हनुमान चालीसा गाड़ी में बंद नहीं होनी चाहिए, लूप पे चलाते रहिए और भगवान जी का नाम रिपीट करते रहे, और जल्दी से घर आ बेटा, तू जहाँ भी है। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले अरविंद को डांट रही थी, अचानक से उन्हें ऐसा क्या महसूस हुआ और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने अरविंद से ये कहा कि तू जल्दी से घर आ और भगवान जी का नाम कंटिन्यूसली लेता रहे। अरविंद ने भी अपनी माँ की बात मानी और वो गाड़ी उसने स्टार्ट करी, हनुमान चालीसा बजाई और वो सीधे घर आया। जब वो घर आया, उसकी मम्मी ने जल्दी से उसे अंदर मतलब बुलाया, हॉल में बिठा के उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, उससे कहा तू मंदिर में बैठ थोड़ी देर, हनुमान चालीसा का एक पाठ कर। और उस रात उसकी मम्मी उसके कमरे में ही सोई। अब दोस्तों वो रात तो बीत गई, उसकी माँ ने तो देख लिया था जो उसने देखा था, बट अरविंद को कुछ नहीं पता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों करा। सुबह होते ही अरविंद का पहला सवाल यही था कि मम्मी कल रात आपने मुझसे क्यों कहा कि भगवान जी का नाम लेते आइए, और आपने आते ही पूजा करवाई, फिर आपने सोने को कहा। उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने कोई बुरा सपना देखा था, इसलिए मैंने तेरे से कहा कि जल्दी करा, और इसलिए मैंने तुझसे कहा कि
भगवान जी का नाम लेते रहे। और भगवान जी का नाम लेना तो अच्छी बात है, भगवान जी तो हमेशा हमारे साथ हैं, तो भगवान जी को तू चैंट करता रहा कर। उसने कहा ठीक है। अब दोस्तों उसी दिन दोपहर के टाइम अरविंद अपने कमरे में लेट के फ़ोन चला रहा था। उसको ऐसा लगा कि कोई उसके डोर पे खड़ा है। उसने देखा तो कोई भी नहीं था। उसका ध्यान दोबारा उसके फ़ोन पे चला गया। उसको फिर ऐसा लगा कि शायद कोई खड़ा है। उसने डोर की तरफ देखा तो उसको एक औरत दिखाई थी। कुछ लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी उसने। अरविंद को भी नहीं पता कि वो साड़ी थी या कोई फ्रॉक थी, बट हाँ कुछ लाल कलर की ड्रेस थी और एक औरत खड़ी हुई थी। अरविंद बहुत ज़ोर से चिल्लाया और तुरंत उसकी मम्मी रूम पे आई। उसने कहा मम्मी 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 कौन है कौन है कौन है। देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। गेट उसकी मम्मी ने ही खोला था और वहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। अरविंद अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे को कोई औरत दिखी है। नहीं नहीं नहीं, इस कमरे में कोई है, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई तो है। उसकी मम्मी ने कहा बेटा बेटा कोई नहीं है, कोई नहीं, तू बाहर मेरे रूम में आ जा। अरविंद अपनी मम्मी के रूम में चला गया। अब यहाँ अरविंद की मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा था कल रात, या उन्हें कुछ तो पता लगा था जो कि उन्होंने अरविंद को नहीं बताया था। अरविंद की मम्मी ने उसके पापा को फ़ोन करा और उसके पापा से कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाइए। उसके पापा उसी दिन गुजरात से वापस आए और रात को उसके पापा ने उसकी मम्मी की बात सुनी। उसकी मम्मी ने उसके पापा को एक ऐसी बात बताई जो कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो गया या ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि कल रात जब अरविंद आने में लेट हो गया था तो मैंने उसको वीडियो कॉल करी थी, और जब मैंने उसको वीडियो कॉल करी तो उसने मेरे को बताया कि किसी ने मेरी गाड़ी को हिट करा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी है और मेरे को आने में थोड़ा सा लेट होगा। तो बात की वैलिडेशन करने के लिए उसकी मम्मी ने कहा कि मेरे को दिखा तू एक बार गाड़ी, मतलब कहाँ से कैसे हिट हुई है। उसकी मम्मी ने उसके पापा को बताया कि लेफ़्ट हैंड साइड पे डोर होता है, वहाँ से गाड़ी हिट हुई थी और वो वहाँ से वीडियो दिखा रहा था। जब वो आगे बम्पर के पास पहुँचा तो उस गाड़ी में अरविंद अकेला नहीं था। उस गाड़ी की को पायलट सीट पे एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी, एक अजीब सी आंखों वाली एंटिटी, जो कि उसकी मम्मी ने वीडियो कॉल पे साक्षात देखी। सोचो गाइस, मतलब रात के 3 बजे हम किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है, तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे? कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, आप देख लीजिए। उसके पापा ये बात सुनते ही घबरा गए कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। वो तुरंत गाड़ी की तरफ भागे। उन्होंने देखा हाँ गाड़ी ठुकी हुई है, गाड़ी में डेंट पड़ा हुआ है, और ऐसा डेंट था जो देख के पता लग रहा था कि किसी ने आके देके मारी है, खुद से कहीं नहीं लगी है। उसके पापा जैसे ही घर के अंदर आए, उसकी मम्मी ने उसके पापा को पिछली रात जो उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई थी एक माँ और बेटे की, उसका स्क्रीनशॉट दिखाया। और दोस्तों वो एंटिटी उस स्क्रीनशॉट में कैप्चर्ड है। दोस्तों मेरे पास वो स्क्रीनशॉट मौजूद है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और आप देखिएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि लोग कहते हैं कि भूत कैमरे में कैप्चर नहीं होते, गलत कहते हैं, होते हैं, और मुझ पे उसका प्रूफ भी है। आप देखना और संभल के देखना प्लीज़। तो दोस्तों उसके पापा ने जैसे ही वो स्क्रीनशॉट देखा, उसके पापा मानो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए। यकीन सा ही नहीं हुआ कि ये क्या देख लिया, क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। वो भाग के अपने कमरे में गए, क्योंकि उनका बेटा उनके कमरे में बैठा हुआ था। वो चुपचाप था, ना वो फ़ोन चला रहा था, ना वो किसी से बात कर रहा था, वो चुप बैठा हुआ था। बस वो एक चीज़ कह रहा था अपने घर वालों से कि शायद दरवाजे के पास कोई खड़ा है, लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, कोई खड़ा है। जो लड़का, आपको मैं बताना चाहूँगा, अरविंद को सिंगिंग का बहुत शौक़ था। वो मतलब बहुत अच्छी सिंगिंग करता था, वो हाई पिच सॉन्ग्स बहुत अच्छे से गाता था। वो अपने मम्मी पापा से ऐसे कह रहा था कि कोई तो खड़ा है, लाल रंग के कपड़े पहने हैं, मेरे को नहीं पता, कोई खड़ा है, मेरे को नहीं पता, है कोई, दिखता है। दोस्तों सोचो यार, कोई हमसे, मतलब कोई ऐसा बंदा जो कि जॉली हो, अच्छे से बात करता हो, हमसे ऐसे बात करे इस टोन में, क्या रिएक्ट करेंगे हम? सोचो दोस्तों। उसके मम्मी पापा जैसे बेचारे एक हेल्पलेस सा फील कर रहे थे कि यार हम क्या करें, क्या हो गया इसको। अब उसके पापा ने उसी दिन एक पंडित जी को अपने घर पे बुलाया, और वो पंडित जी उनके फैमिली पंडित जी भी थे। उन्होंने बताया कि शायद कुछ चीज़ हैं जो इसके साथ लग के यहाँ तक आ गई हैं, बट जो ये चीज़ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और भव्यशाली है, और वो शायद इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका उपाय कराने के लिए आपको किसी बड़े पंडित
या कोई तांत्रिक या किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। अब दोस्तों अरविंद के माता पिता कहाँ से जानेंगे किसी तांत्रिक को, कहाँ से जानेंगे किसी बाबा को। उन्होंने उन पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप ही कोई बता दो, कोई तांत्रिक या बाबा, बस हमें हमारा लड़का सही करके दे दो। मतलब पंडित जी ने एक दूसरे पंडित जी का नंबर बताया कि ये पंडित जी ऐसी मतलब पूजाएं करते हैं और इनमें इनको ज्ञान भी बहुत है, तो ये आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। दोस्तों दूसरे पंडित जी से बात हुई, उनका अगले दिन आना था उन्हें कि मैं कल आपके घर आऊँगा, आपके घर की शुद्धि करूँगा, तब देखूँगा। बट दोस्तों उसी रात अरविंद की मौत हो गई। अरविंद ने उसी रात अपने शरीर को छोड़ दिया। दोस्तों वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने कमरे में ही सो रहा था। मरने से पहले भी बस उसके यही बोलते, कोई तो खड़ा है यार, लाल कलर के कपड़े पहने उसने, कोई है, मम्मी वो खड़ी है, मम्मी बुला रही है, जाऊँ क्या, मम्मी जाऊँ क्या। दोस्तों सोचो ना, मतलब माँ बाप और बेटा ऐसी बात कर रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, कैसा लगेगा। दोस्तों उस घर में इतना मतलब डर और दहशत हो गई थी ना कि वो सरवाइव कैसे कर पा रहे थे मैं नहीं जानता। मैं होता मैं नहीं कर पाता, मैं डर से ही मर जाता, और मेरी तरह कोई और भी होता शायद उसके साथ भी ये होता। उस रात अरविंद ने अपना शरीर छोड़ दिया, चला गया उस दुनिया को छोड़ के, जो कि एक नेचुरल मौत थी ही नहीं। कुछ था जो उसके साथ आ गया था। सिर्फ क्यों? वो बाहर घूमने गया था दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ घूमने जाना था। मम्मी के मना करने के बाद भी क्या सज़ा मिली? मौत, डेथ। दोस्तों मानो करो यार मम्मी पापा की बात, सही बोलते हैं वो, हमारा ही भला है, कुछ बुरा नहीं कहते, हमारे कभी बुरा नहीं सोचते या गलत नहीं बोलते। तो दोस्तों ये थी अरविंद की कहानी। क्या उसके बाद माता पिता ने तो अपना बेटा खो दिया ना, तो दोस्तों एक माँ बाप ने तो अपने संतान खो दी, सिर्फ एक छोटी सी रोड ट्रिप की वजह से। दोस्तों संभल के रहा करो यार, एक ही ज़िंदगी है, बहुत वैल्यूएबल ज़िंदगी है, पता नहीं अगली बार मनुष्य बन भी पाएंगे या नहीं, तो अच्छे से रहा करो, किसी से उदास नहीं होना, किसी के लिए मन में बैर नहीं रखना। और सब होता है, भूत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं, मानो, यकीन करो, सबकी एक अलग स्पेस है, हमारी एक अलग स्पेस है। अगर कोई हमारी स्पेस में घुस के, मान लो आप अपने घर में रह रहे हो, कोई आपके घर में आके घुस जाए और आपको प्रोवोक करे और आपके घर के सामानों को छेड़ने लगे, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं लगेगा। कुछ तो आप रिवेंज लोगे उस चीज़ का। ऐसे उन लोगों की भी एक अलग स्पेस है, उनको डिस्टर्ब मत करा करो। अगर आप लोगों को भी पता है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, तो वो हॉन्टेड है। ऐसी मतलब लोग पागल हैं क्या, ऐसे ही कह देंगे कि भाई ये हॉन्टेड प्लेस है और वो टॉप 10 में आ रही है इंडिया के। कुछ तो हिस्ट्री रही होगी, कभी तो वहाँ कुछ रहा होगा, बेशक अब नहीं है। लोग कहते हैं कि यार मालचा महल है दिल्ली में, हॉन्टेड है, बट हम गए, हमें तो कुछ नहीं दिखा। कभी तो कुछ रहा होगा, ऐसी थोड़ी हो इतनी बड़ी जगह खाली है, अबेंडेंट है, इतनी बड़ी जगह कुछ भी बना सकती है सरकार वहाँ, बट नहीं है। क्यों? कुछ तो रीज़न होंगे, कुछ तो वजह होगी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी जगह मत जाया करो, और रात को प्लीज़ घर से बाहर निकलना अवॉइड करो, या जा रहे हो तो बहुत ही सोच के और संभल के। और मम्मी पापा की बात माना करो यार गाइस, वो आपके भले के लिए कहते हैं, अच्छा सोचते हैं आपके लिए, माना करो। और जो मैं आपको स्क्रीनशॉट की बात कर रहा था वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप पॉज करके और अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को फुल करके उसको जूम करके देखना, जो को पायलट सीट है वहाँ पे आपको एंटिटी बैठी दिख जाएगी। और जो कि ये फ़ोटो कुछ लोग कहेंगे एडिटेड है, तो नहीं है, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा, बट हाँ भूत तो होते हैं। तो दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी एक अगली सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल द वाई फाइल्स के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके साथ या आपके किसी परिजनों के साथ कोई घटना हो घटी हुई तो हमें डीएम करें हमारी ईमेल आईडी पे, या कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए चैनल द वाई फाइल्स के साथ। बाय।